हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट पीएससी करेंट अफेयर्स। तो आज हम लोग आपका नॉर्थ ईस्ट करेंट अफेयर्स का 18 अक्टूबर का डिस्कशन करेंगे। ये जितना भी सर हमारा करंट अफेयर्स डिस्कस हो रहा है, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि रेगुलर अपडेट और लिंक्स आपको मिलता रहे क्लासेस का, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा जो भी हमारा एडिशनल क्लासेस वगैरह मिलेगा, उसका भी कंटेंट वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। पहला जो न्यूज़ है, तो पहला न्यूज़ इज स्ट्रैटेजिक बूस्ट टू बीआरओ ईस्टर्न प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट अरुणांक रिव्यू। देखिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको हम जानते हैं जनरली अपना बॉर्डर साइड में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बीआरओ अपना अरुणाचल के डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट अरुणांक चला रहा है। तो उस प्रोजेक्ट अरुणांक को रिव्यू किया गया है अभी रिसेंटली। जो अपना ईटानगर के पास अपना जो नाहरलगुन वाला रीजन है, तो वहाँ पर जो बीआरओ के आपका एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं वो आए थे, साइट विजिट करी और उसका पूरा रिव्यू करा। तो यहाँ से सर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बीआरओ के बारे में पढ़ते हैं कि बीआरओ क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो बीआरओ कर रहा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। मीन्स के पर्सपेक्टिव में हम इसकी बात करेंगे। देखिए सर, सबसे पहले हम बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपको ऐसा नहीं समझना है कि सर ये कंस्ट्रक्शन का काम है तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री में क्यों आएगा। इसमें ये क्लियर रखना है, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1960 में हुआ था। तो बॉर्डर एरियाज के रिलेटेड डेवलपमेंट का सारा काम बीआरओ हैंडल करता है। इनका मोटो भी है श्रमण सर्वम सत्यम, एवरीथिंग अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क। हार्डवर्क करेंगे तो अचीव कर सकते हैं, ये इनका मोटो है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर प्रोजेक्ट अरुणांक, तो प्रोजेक्ट अरुणांक बेसिकली क्या है? तो प्रोजेक्ट अरुणांक का जो मेन काम है, जो अपना इंडियो चाइना बॉर्डर है वहाँ पर स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दो ना ही आपका आर्मी डिफेंस का मोबिलाइजेशन करे, साथ ही साथ जो बॉर्डर एरिया में रहने वाले विलेजेस हैं उनको भी फायदा पहुंचाए। तो ये आपका बीआरओ का एक वन ऑफ द की प्रोजेक्ट है जो आपका अरुणाचल में रन हो रहा है, एंड इसका हेडक्वार्टर भी आपका ईटानगर में। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सर देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो एलएसी के अराउंड, ठीक है, ये हम देख सकते हैं आपका यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा कौन सी लाइन है? ये मैकमोहन लाइन है, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन के अराउंड, सॉरी मैकमोहन लाइन है जो एलएसी जिसको कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बढ़ाएगा? कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, रिमोट विलेजेस में गवर्नेंस इंप्रूव करेगा और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो आर्मी की जो मूवमेंट है उसको भी ये सपोर्ट करेगा अलोंग द बॉर्डर लाइन। नेक्स्ट हम बात करें मेंस पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है जीएस पेपर 3 में, इजीली क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जीएस पेपर 3 में सर एक टॉपिक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसका जो एम्फेसिस है जो प्रोजेक्ट अरुणांक का है वो क्या है सर? ईस्टर्न जो अपना साइड है, ईस्टर्न सेक्टर, यानी चाइना के बॉर्डर को हम ब्रॉडली तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो वेस्टर्न साइड में इनका हमारे साथ बॉर्डर है, ठीक है, जो आपका लद्दाख साइड में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपका सेंट्रल साइड में आपको हमारा एक सेक्शन है जो बॉर्डर शेयर होता है। तीसरा आपका जो ईस्टर्न सेक्शन है जहां पर मेनली अरुणाचल के साथ बॉर्डर शेयर होता है। तो उस पार्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है प्रोजेक्ट अरुणाक, और ये इंश्योर करता है कि जो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक रोड्स और ब्रिजेस हैं वो टाइमली कंप्लीट हो, ताकि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आए तो हमारा जो फोर्स है वो ऑल टाइम रेडी रहे। अब इस प्रोजेक्ट का सर सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ सर, इट्स स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी है कि हमारी मूवमेंट हो ट्रूप्स की वो इंश्योर करना है। साथ ही साथ चाइनीज इंकर्जन्स को रोकने में हेल्प करेगा। डेवलपमेंट बेनिफिट्स में बात करें तो जो रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज है अपना अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ पर भी एक्सेसिबिलिटी पहुँचाएगा, वहाँ पर भी गवर्नमेंट सर्विसेज को फिर हम इजीली पहुँचा सकते हैं, जिससे उस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, एजुकेशन
इम्प्रूव होगी, हेल्थ केयर सर्विसेज भी इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट बेनिफिट, एक बड़ा जो इसका सिग्निफिकेंस है दैट इज डिजास्टर रेस्पॉन्स। क्योंकि जैसे अपना जो अरुणाचल है दैट कम्स अंडर द अर्थक्वेक प्रोन जोन, तो लैंडस्लाइड्स का भी खतरा कई बार हो जाता है। तो इस तरह के जो डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करना, इवैक्यूएट करना, तो उसमें भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हेल्प करेगा। बट इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ या इस प्रोजेक्ट के साथ चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो चैलेंजेस सर, जैसे हमने पिछली क्लास की जो वीडियो थी उसमें भी यही बात करा था कि यहाँ का जो डिफ़िकल्ट टेरेन है, लैंडस्लाइड्स फ्रिक्वेंट होना, एडवर्स वेदर कंडीशंस, ये चैलेंज बन जाती हैं। प्लस उसके अलावा फॉरेस्ट क्लियरेंस से डिले होना, लैंड एक्विजिशन में डिले इशू होना, ये सारे कुछ रीजंस आपका रहते हैं। उसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, ये कुछ चैलेंजेस होते हैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो जब आपका आंसर राइटिंग में मान लो कभी इससे क्वेश्चन बनता है तो आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। तो आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिर्फ हमें चैलेंजेस नहीं बताने होते हैं, उसका आगे समाधान भी बताना होता है, जिसको हम वे फॉरवर्ड करके लिखते हैं। तो वे फॉरवर्ड में हम कह सकते हैं कि सर नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, ड्रोन सर्वेज एक बहुत की रोल प्ले कर सकते हैं, साथ ही साथ बीआरओ की मैन पावर फंडिंग बढ़ाई जा सकती है, एक बेटर कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट्स और आर्म फोर्सेस के साथ मेंटेन किया जा सकता है। साथ ही साथ जो नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति, तो उसके साथ इंटीग्रेट करके इसको और फास्टर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये कुछ आपके सजेशंस रहेंगे जो आप अपना अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं। बाकी जैसे आप लोगों ने कहा था मेंस प्रैक्टिस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ जो आज हमने न्यूज़ डिस्कस किया है उससे रिलेटेड ये मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इवेल्युएट द रोल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इन इनहेंसिंग इंडियाज प्रिपेयर्डनेस अलोंग द एलएसी, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट अरुणांक इन दिस रिगार्ड। तो 250 वर्ड्स में इसका आपको आंसर लिखना है। आंसर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपके आंसर जैसे फ्रिक्वेंटली आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम एक पूरा प्रॉपर आपको आगे चल के एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर देंगे जहां आपका रेगुलर बेसिस पे आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं और हमारी टीम आपका एवेल्यूएशन उसको प्रोवाइड कर देगी। बट फॉर द टाइमिंग आप जो भी आंसर लिखें उसको कमेंट में लिख दीजिए, हमारी टीम जैसी उसको टाइम मिलेगा, जैसे ही आप आंसर लिखेंगे विद इन 24 आवर उसको एनालाइज करके उसी आपको कमेंट में रिप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। न्यू बिगोनिया स्पीशीज डिस्कवर्ड एट बसर। तो बसर इज अ प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश। तो एक बिगोनिया स्पीशी डिस्कवर हुई है जिसका नाम रखा गया है बिगोनिया शौना बुकू। तो ये जो नाम रखा गया है, ये रखा गया है इन द ऑनर ऑफ ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम श्री चौना मेनजी फॉर हिज सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये तो सर एक स्पीसी का डिस्कवर हुआ है, तो जब भी कोई स्पीसी डिस्कवर होता है तो एक फॉर्मेट बना लीजिए कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखिए इस पे एक सवाल प्रीलिम्स बेस भी बन सकता है कि ये जो आपका स्पीशी है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, बिग्नोसिए, तो ये आपका फैमिली का नेम हो गया। किन रीजन्स में ये पाया जाता है, जो भी मॉइस्ट एंड शेडेड फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर ये पाया जाएगा। और अगर हम अपने इंडिया में बात करें तो ये किस रीजन में मिलेगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में मिलेगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उनके नाम भी मेंशन करिएगा ताकि हमें भी पता चले कि हाँ हमारे एस्पिरेंट्स कितना सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसी न्यूज़ को सर मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मेंस के पर्सपेक्टिव में ये जो टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 से कनेक्ट हो जाएगा, जहां पर एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड सिलेबस में मेंशन्ड है। तो अगर कॉन्टेक्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सर एक नई स्पीशी डिस्कवर की गई है, तो ये स्पीशी से क्या पता चल रहा है कि भाई अपना जो अरुणाचल वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, उसकी कितनी इकोलॉजिकल रिचनेस है। अब सिग्निफिकेंस की बात करें सर, सिग्निफिकेंस ये है कि आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा। तो यहाँ से सर हमें पता चलता है कि इंडिया कितनी मेगा डाइवर्स कंट्री है, कितनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज हमें देखने को मिल रही हैं। दूसरा यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सर फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कितना प्रोटेक्ट करने की नीड है, ये भी हमें पता चल रहा है। साथ ही साथ जो एंडेमिक एंड रेयर प्लांट स्पीशीज हैं
उसमें भी सर ये हमें हेल्प करेगा उसकी फर्दर स्टडीज के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, तो जो बिगोनिया स्पीसीज हैं दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ मॉइस्ट फॉरेस्ट हेल्थ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मॉइस्ट फॉरेस्ट है वहां पर ये आपकी स्पीशीज मिलेंगी, तो ये एक बड़ा की इंडिकेटर रोल प्ले करती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ मॉइस्ट फॉरेस्ट हेल्थ डेफिनेटली अच्छी है, तभी ये स्पीशीज पाई जा रही है। और साथ ही साथ ये एक की स्पीशी है जो अदर इकोसिस्टम के जो स्पीशीज हैं जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, मॉसेस हैं और अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी ये सपोर्ट करता है। ये स्पीशीज से हमारा जो साइंटिफिक एंड मेडिसिनल पोटेंशियल की हम बात करें, तो ये जो आपका स्पीशी मिला है ये बिगोनिया, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं। तो इससे सर मेडिसिन्स बनाई जा सकती हैं, यानी कि हम इसे फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ कर सकते हैं और हॉर्टिकल्चरल रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इंडिया की इससे फ़ायदा हो सकता है, साथ ही साथ जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसको भी इससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट अगर सर हम चैलेंजेस की बात करें, तो एक बड़ा चैलेंज है डिफॉरेस्टेशन, जो डायरेक्टली इन स्पीशीज की पॉपुलेशन को क्या करेगा, कम करेगा और उनको थ्रेटन करता है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी भी कमी कई बार देखने को मिलती है, फंडिंग की कमी देखने को मिलती है, ताकि और फील्ड लेवल पे बोटैनिकल रिसर्च हो सके। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे हम देख रहे हैं वो भी हैबिटेट सुटेबिलिटी को ऑल्टर कर रहा है, ताकि आपका जो फ्लोरा है वो ग्रुप कर पाए। बट वी डोंट हैव टू स्टिक टू द चैलेंजेस, वी मस्ट फाइंड द सॉल्यूशन। एक ऑफिसर के लिए सिर्फ चैलेंजेस नहीं होते हैं, उसको सॉल्यूशंस भी देने होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो चैलेंजेस के बाद अगला जो पार्ट आता है दैट इज वे फॉरवर्ड, कि आप क्या क्या सॉल्यूशंस सजेस्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशंस में देखिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपने माइंड से सोचें। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपने जो न्यूज़ वगैरह पढ़ी हैं उसमें से ही वो पॉइंट्स निकालने हैं कि जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो उसका सॉल्यूशंस क्या दे रहे हैं, वही आपको आंसर में मेंशन करना है। तो यहाँ वो एग्जामिनर आपसे ये डिमांड नहीं करेगा कि आप कुछ नया तरीके का सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। तो जो जनरल आपका साइंटिस्ट वगैरह सॉल्यूशंस देते हैं वही हमें मेंशन करना है। जैसे वे फॉरवर्ड में हम उसे लिखेंगे कि जो इको बोटेनिकल सर्वेज है उनको इनकरेज करो, जो भी अभी भी अनएक्सप्लोर्ड रीजन है नॉर्थ ईस्ट के। साथ ही साथ जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं उनको स्ट्रेंथन करो और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम को भी मजबूत करो। उसके अलावा इन सीतू कंजर्वेशन, दो तरह के कंजर्वेशन होते हैं सर, इन सीतू एंड एक्स सीतू। इन सीतू होता है कि जो प्लेस है, मान लो कोई स्पीशीज जिस जगह पे पाई जा रही है आप वहीं पर उसको कंजर्व कर रहे हैं, दैट इज इन सीतू। बट अगर उस स्पीशी को हम किसी दूसरी जगह ले जाके उसको प्रोटेक्ट करेंगे दैट इज एक्स सीतू। तो ये दो तरह के आपका कंजर्वेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन सितु कंजर्वेशन को प्रमोट करने की, जैसे कि आपका नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जा रही हैं, ये सब किसका पार्ट है, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ इन सितु कंजर्वेशन। उसके अलावा हर्बेरियम डॉक्यूमेंटेशन को भी प्रमोट किया जाए। उसके अलावा जो भी इको टूरिज्म है उससे इसको कनेक्ट किया जाए, कि लोग आएँ और देखें कि हाँ कौन कौन सी नई स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जा रही हैं। और आपका जो लोकल लाइवलीहुड प्रोग्राम्स है उनको भी इन डिस्कवरी से इंटीग्रेट करके इनको और हम बेटर बना सकते हैं। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव पे कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम मेंस के क्वेश्चन की अगर बात करें सर, तो इससे मेंस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। Recent discoveries like the new Bijonia species in Basar highlight the ecological richness of Arunachal Pradesh. Discuss the importance of such botanical findings in the context of biodiversity conservation and sustainable development. तो ये GS पेपर 3 का आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो 150 वर्ड्स में इसका आपको आंसर लिखना है। आंसर आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, वह हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी। नेक्स्ट न्यूज इज सर मेगा कायक फेस्टिवल, जो भी शिलोंग में हुआ था वो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। इसमें ध्यान रखेंगे सर, इट इज द इंडिया बिगेस्ट वाइट वाटर कायाकिंग कंपटीशन। कायाकिंग कंपटीशन क्या होता है सर, इसमें बोटिंग होती है, एक इस तरह की जो शेप की बोट्स होती हैं इनको हम कहते हैं कायक, जो दोनों साइड से पॉइंटेड होती है, इस टाइप की बोट्स कहलाती हैं आपका कायक। उसी की जो आपका एक कंपटीशन है वो कहलाता है वो कायाकिंग कंपटीशन।
इसको ऑर्गेनाइज करता है सर मेघालय टूरिज्म। और ये रिवर का नाम याद रखिएगा, ये किस रिवर में हुआ था, उमत्रियो रिवर, ऑल्सो नोन एज द किंशी रिवर नियर शिलोंग। नेक्स्ट आपका बस ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की रिवर कौन सी थी। अब जो भी न्यूज़ हमने डिस्कस की है या नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो भी हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हमने लिखे हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस को आप देखिए और इनका आंसर पॉज करिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। पहला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट अरुणा। दूसरा क्वेश्चन, द मेघा कायक फेस्टिवल वाज हेल्ड ऑन विच रिवर इन मेघालय। तीसरा क्वेश्चन आपका, विच स्टेट रिसेंटली विटनेस बायलेटरल टेंशंस फॉलोइंग द किलिंग ऑफ बांग्लादेशी नेशनल्स नियर इट्स बॉर्डर। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने रेडी किए हैं, तो ये आपको तीनों के आंसर अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। उसके बाद अगर आप इसका आंसर करेक्ट आंसर जानना चाहते हैं तो इसका जो पीडीएफ है उसमें मैंने आंसर मेंशन कर रखे हैं, और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और पीडीएफ का जो लिंक है, पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पिन कर रहे हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की न्यूज़ में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।